यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में बुजुर्ग महिला, उसकी बहू और पोता पोती रहते थे। बुजुर्ग महिला का नाम सुशीला था और उसकी बहू का नाम सविता था। सुशीला एक बहुत ही लालची महिला थी जिसे अपनी संपत्ति और धन दौलत का बहुत प्यार था। वह हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपनी बहू से पैसे या सामान मंगवाती थी। सुशीला का एक बहुत बड़ा सपना था। वह अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम करना चाहती थी ताकि उसका पूरा परिवार सुख शांति से रहे और सविता को वह संपत्ति कभी ना मिले। लेकिन सविता और उसके पति रमेश अच्छे लोग थे और वे अपनी मेहनत से अपना जीवन चलाते थे। वे जानते थे कि माता पिता का आदर करना चाहिए, लेकिन सुशीला की लालच से वे परेशान थे। एक दिन सुशीला ने एक और योजना बनाई। उसने सोचा कि वह सविता से कुछ पैसे लेकर अपनी बेटी के नाम घर की जमीन लिखवाएगी। उसने सविता से कहा, बेटी, तुम जानती हो कि मैं अब बहुत बुजुर्ग हो गई हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है उसे मेरी बेटी के नाम कर देना चाहिए। तुम अपनी मदद करो, मैं तुमसे थोड़ा सा पैसा मांग रही हूँ। सविता ने सुशीला की बातों को ध्यान से सुना और फिर सोचा कि उसकी सास की मदद करनी चाहिए क्योंकि वह बुजुर्ग थी। लेकिन सविता को यह समझ में आने लगा था कि उसकी सास की लालच अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर भी सविता ने अपने पति से बात की और उन्होंने मिलकर सुशीला की मदद करने का निर्णय लिया। रात को सविता ने अपनी सास से कहा, ठीक है सासू माँ, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन पहले आप हमें यह बताइए कि आपने अपनी संपत्ति का क्या सोचा है। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, मैं अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दूंगी। बस तुम्हें कुछ मदद चाहिए ताकि मैं पूरा काम कर सकूं। अगले दिन सविता और रमेश ने सुशीला को पैसे दिए और वह जमीन को अपनी बेटी के नाम करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सविता का दिल घबराया हुआ था। उसे डर था कि सुशीला कभी भी अपनी लालच से बाज नहीं आएगी। कुछ महीनों बाद सविता और रमेश का परिवार अच्छे से चल रहा था, लेकिन सुशीला की लालच और बढ़ गई थी। वह रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर सविता से पैसे मांगने लगी। एक दिन सुशीला ने सविता से कहा, बेटी, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस थोड़ा सा मदद कर दो। सविता ने सोचा कि यह फिर से एक बहाना है, लेकिन उसने फिर भी अपनी सास की मदद करने का निर्णय लिया। उसने कहा, ठीक है सासू माँ, मैं पैसे लाती हूँ, लेकिन आप अपना इलाज अच्छे से करवाइए। कुछ दिन बाद सविता ने देखा कि सुशीला की तबीयत ठीक है और वह फिर से उसी तरह से सविता से पैसे मांगने लगी थी। यह देखकर सविता का दिल भर आया। उसने सोचा कि अब वह कुछ करना नहीं चाहती ताकि उसकी सास की लालच को ठीक किया जा सके। वह एक दिन अपने पति से मिली और कहा, रमेश जी, हमें अब कुछ कदम उठाने होंगे। सासू माँ की लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें कुछ करना होगा ताकि वह समझे कि अब हम उससे किसी भी हालत में मदद नहीं करेंगे। रमेश ने कहा, सही कह रही हो सविता, हमें सुशीला जी को यह समझाना होगा कि हमारी मदद अब नहीं मिल सकती। हम मेहनत से अपना जीवन चलाते हैं और हमें अपनी मेहनत का फल चाहिए। अगले दिन सविता ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, अब हम अपनी ज़िंदगी को पहले की तरह से जीना चाहते हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन
अब हमें अपनी मेहनत के फल की ज़रूरत है। हमें हमारी मेहनत का पैसा चाहिए। सुशीला ने गुस्से में आकर कहा, तुम लोग सिर्फ मुझे धोखा दे रहे हो। तुम दोनों ही मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो। तुम लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन सविता ने धैर्य से कहा, हमने आपकी मदद की है सासू माँ, लेकिन अब हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। आप भी अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं। इस बात के बाद सुशीला को एहसास हुआ कि वह अपनी लालच के कारण अपनी बहू और बेटे को खो चुकी थी। उसे समझ में आया कि पैसे और संपत्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवार और रिश्ते होते हैं। धीरे धीरे उसने अपनी गलती को महसूस किया और अपनी बहू से माफ़ी मांगी। सविता ने कहा, सासू माँ, अगर आप सच में अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा रखती हैं तो हम आपको हमेशा अपना परिवार मानते हैं। इस प्रकार सुशीला ने अपनी लालच को छोड़ दिया और सविता और रमेश के साथ शांति से रहने का निर्णय लिया। उसने समझा कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करना